हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद एवं माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत साधारण तेलिया जाति के व्यक्ति थे, जिनके 6 संतानें थीं, जिनमें से एक नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी, पर इनके शिक्षक के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी ने वडनगर से स्कूल की पढ़ाई पूरी की व राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही मोदी जी को देश प्रेम के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपना पंजीकरण करा लिया था। ये एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्रवादी समूह है जो भारत के संविधान की बातों के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहता था। वो समस्त देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। हिंदुत्व की ये बात बीजेपी की जड़ है। नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, उसी समय से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी वे सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाले भारतीय नेता हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की क्रांति की तरह जीत को हासिल किया, जिसका श्रेय उनके कठिन परिश्रम और अनुभव को जाता है। नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है। नरेंद्र मोदी के सभी काम सोचे समझे और पहले से प्लान किए हुए होते हैं। ये इस सदी के महानायक हैं। एक टारगेट फिक्स करके काम करना ही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा गुण है, जिससे सभी को सीखने की ज़रूरत है। चलिए अब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के बचपन की कहानी। पिता दामोदर दास मोदी और मां हीराबेन के 6 बच्चों में से ये तीसरे नंबर के थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मां दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ करती थी और पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक कच्चे मकान में पूरा परिवार रहता था। गरीबी के कारण 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। संघर्ष भरे माहौल में मोदी जी ने बहुत छोटी उम्र में ही जीवन के कई ऊंचे नीचे पड़ाव देख लिए थे। बचपन से ही इनको पढ़ाई लिखाई का बेहद शौक था। ये बचपन से ही स्वामी विवेकानंद एवं उनके विचारों को अपना आदर्श मानते थे। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण 1967 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही ये घर छोड़कर चले गए। ये घर छोड़कर उत्तरी भारत में स्थित स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम एवं कोलकाता के बेलूर मठ, ऐसे ही कई आश्रमों का भ्रमण करने लगे। इन्हीं दिनों में इन्होंने जीवन को गहराई से जाना, अपनी सोच को सुधारा और करीब 2 साल बाद फिर से वापस घर आ गए। इसके बाद मोदी जी आरएसएस के सदस्य बने और पूरी मेहनत से आरएसएस के लिए काम करने लगे। इतनी व्यस्तता के बावजूद मोदी जी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। वो दिन रात लोगों की सेवा करते, लोगों से जुड़ते और उनकी समस्या को करीब से जानने की कोशिश करते। चलिए इनके राजनीतिक जीवन पर भी एक नज़र डालते हैं। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, जहां कई लोगों ने पहले से ही उन्हें भारत का प्रधानमंत्री मान लिया, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि मोदी ने भारत की आर्थिक स्थिति बदलने का और भारत का विकास करने की ताकत है। और अंत में मई 2014 में उन्होंने और उनकी बीजेपी पार्टी में लोकसभा चुनाव में 534 में से 282 सीट प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इसी जीत के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया, जो पिछले 60 सालों से भारतीय राजनीति को संभाल रही थी। और भारतीय जनता ने उस समय दिखा दिया था
कि वे उस समय मोदी के रूप में भारत में बदलाव लाना चाहते थे। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में वे दिन ब दिन आगे बढ़ते गए और सामाजिक हितों के काम उन्होंने बीजेपी में रहकर किए। उन्होंने बिजनेस के प्राइवेटाइजेशन, छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया। 1995 में मोदी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 1998 के चुनाव में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। फरवरी 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे, आने जाने वाली ट्रेन पर किसी ने अटैक किया, जो कथित रूप से मुस्लिमों ने किया था, और बदले के प्रतिशोध इरादे से गुलबर्ग के मुस्लिमों पर भी हमला किया गया। इस तरह हिंसा बढ़ती गई। इस वजह से मोदी सरकार को उस समय कर्फ्यू की घोषणा करनी पड़ी। कुछ समय बाद दोनों ही समुदाय में शांति की स्थिति आई और उस समय मोदी सरकार की कुछ लोगों ने पूरे देश में आलोचना की, क्योंकि उस हमले में 1000 से भी ज़्यादा मुस्लिम मारे गए थे। मोदी के विरुद्ध 2 जांच कमेटी गठित करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मोदी के विरुद्ध कोई गवाह नहीं है जिसे उन्हें दोषी ठहरा सके। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए